Hello everyone, welcome to AL Tutorials. Today we will complete Unit 2nd Self-Management Skills. In previous lecture we have completed Unit 1st Communication Skills. Self-Management Skills. Self-management, which is also referred to as self-control, is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. Self-management, जिसे हम self control भी कहते हैं, ये एक एबिलिटी है या सलाहियत है किसी भी पर्सन या इंसान में कि वो अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर पाता है डिफरेंट सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल इन हैप्पी सिचुएशन, इन सैड सिचुएशन, इन एंग्री सिचुएशंस ये अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर पाता है। नो मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मूवियर और मोटिव। ये लैटिन वर्ड है। इट मीन्स टू मूव टुवर्ड्स योर डिजायर्ड गोल। अगर कोई पर्सन किसी गोल के लिए बगैर कहे एफर्ट्स देता है ताकि उसे अचीव करे, इसे भी हम मोटिवेशन कहते हैं, चाहे वो स्मॉल गोल हो या बिग गोल हो। Thus directing behavior towards certain motive or goal in the essence of motivation. तो इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा बन जाता है कि जो बिहेवियर रिक्वायर्ड होता है टू अचीव दिस गोल। And individual's motivation may come from within intrinsic motivation or be inspired by others or events extrinsic motivation, achieving personal and academic goals. तो ये जो मोटिवेशन है दो टाइप्स का है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो टाइप ऑफ मोटिवेशन है जिसमें ऐसी पर्सन्स ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे उसको प्लेजर मिले, सेटिस्फैक्शन मिले और दे डू इट फॉर फन। फॉर एग्जांपल प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल or organizing books on shelf. So these are examples of intrinsic motivation. और जो extrinsic motivation है इसमें persons ऐसी activities करते हैं जिनमें इनको incentives मिले या external reward मिले। For example, clearing IAS exam or winning a tournament. So these are examples of extrinsic motivation. Now I will show you some pics and write answer in comments which one is intrinsic example of intrinsic motivation and which one is extrinsic motivation. This is first Australia have won World Cup in 2023. So is it extrinsic or intrinsic? A person has become IAS officer. Children are having fun in children park. Children are watching movie along with their parents. Positive attitude. A positive attitude makes a person happier and helps us build and maintain relationships. It even increases one's chance of success. पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान ज़्यादा खुश रहता है, अपना करियर बिल्ड कर पाता है और अपनी जो रिलेशनशिप्स है वो भी मेंटेन कर पाता है। इट इवन इंक्रीज वन्स चांस ऑफ सक्सेस। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान ज़्यादा कामयाब रहता है। वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। स्टार्ट द डे विथ ए मॉर्निंग रूटीन। तो अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग रूटीन से करनी है। मॉर्निंग में उठ के पहले फॉर एग्जांपल प्रे करते हैं, फिर एक्सरसाइज करनी है और फिर पढ़ाई शुरू करनी है। से पॉजिटिव एफर्मेशन, स्माइल ऑफन एंड थिंक अबाउट द टास्क्स टू बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग फॉर द डे। तो अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशन कहने हैं, फॉर एग्जांपल आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट। स्माइल करना है एंड थिंक अबाउट द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग फॉर द डे, और उन कामों के बारे में सोचना है जो आपको दिन में कंप्लीट करनी है। फिर द माइंड विद पॉजिटिविटी, रीड मोटिवेटिंग बुक्स विथ अपलिफ्टिंग लिरिक्स, वॉच इंस्पायरिंग मूवीज। ठीक है, माइंड को पॉजिटिविटी से फिल करना, जैसे मोटिवेटिंग बुक्स वो पढ़नी है या वो इंस्पायरिंग मूवीज आपको देखनी है।
Be proactive. A proactive person decides how one must feel regardless of what may be going around or what the day may bring. एक प्रोएक्टिव पर्सन वो होता है जो अपनी मेंटेलिटी ऐसे बनाए चाहे दिन में कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो वो उसको हैंडल कर लेगा. Focus on constructive and positive things. Do not approach life with problems. Approach it with solutions. अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट हुई है तो आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि ये सोचिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई. Learn from failures. Think what could have been better and work towards the goal. ठीक है, आपने जो फेलियर्स है उनसे आपको सीखना है. Learn to focus on the present. Negativity mostly stems out from anxiety of the past and future events. तो प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट के बारे में रिग्रेट नहीं करना और जो फ्यूचर है उसकी टेंशन नहीं लेनी. मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स. तो अपने जो गोल्स और ड्रीम्स है उनकी तरफ बढ़ना है. बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स. हैप्पी रहना है, खुश रहना और मेहनत करनी है ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको. Here are Here are some more techniques that can help you to maintain a positive outlook in the long run. ये और टेक्निक्स दी गई है जिससे हम पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन कर सकते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं. द फर्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर. द सेकंड इज हेल्दी डाइट. द थर्ड इज ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ. यानी कि जो आपको ये चेक करना है आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, असाइनमेंट सबमिट किए हैं, गिवन डेडलाइंस को फॉलो किया है, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको जो एनर्जी सेव होगी वो आप स्पेंड कर सकते हो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको. एडुकेट स्लीप. 7 to 8 hours sleep is necessary. Holidays with family and friends. ठीक है ना, और you go for vacations to different places. किस लिए आपका जो environment वो change है, you meet with different people and you get refreshed. फिर आप अपने काम पे फिर वापस आ जाते हो. To set goals, इसके लिए हम acronym use करते हैं SMART. S means specific. For example, this time you have to score good marks in board exams. तो आपका specific goal इसको कहते हैं board exams. Second, M. M means measurable. Goal should be measurable. That means अगर आप ये कहते हो कि हमें 95% एग्जाम में स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है, तो ये मेजरेबल गोल है. एक्शन ओरिएंटेड. तो अब आपने जो गोल सेट किया है अब आप इसको स्टेप्स में ब्रेक करोगे. फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम के लिए आप नोट्स बनाओगे, उनको पढ़ोगे, फिर रिवाइज करोगे. तो आप क्या करते हो, इस गोल को अचीव करने के लिए आप इसको स्टेप्स में ब्रेक करते हो. इसी को हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड. और मीन्स रियलिस्टिक. गोल शुड बी रियलिस्टिक. जैसे आपको 95% स्कोर करना है तो आप इसके लिए नोट्स बनाओगे, उनको पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, तो फिर चांसेस है कि आप इसको 95% आप स्कोर कर पाओ. तो ये रियलिस्टिक गोल बन जाता है. अगर आप नोट्स प्रिपेयर करने के बगैर ही ये कहोगे कि आई विल स्कोर 95%, तो ये नॉन रियलिस्टिक है. टी मीन्स टाइमली. गोल शुड बी कंप्लीट विद इन टाइम, विद इन डेडलाइन. जैसे आपका एग्जाम है तो आपको इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है. Example of result oriented goals. Example of result oriented goals are as follows. A student may set goal of scoring high marks in an exam. ये एक result oriented goal है. An athlete may run 5 miles a day. ये भी एक result oriented goal है. A traveler may try to reach a destination city within 3 hours. तो ये तीनों examples result oriented goals हैं. सेशन थर्ड सेल्फ अवेयरनेस. हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन सेल्फ अवेयरनेस, तो आप आंसर लिखेंगे सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन नीड्स, डिजायर्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स. यानी कि अपने आप को जानना, अपने फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, इसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. वेरियस इमोशंस ए पर्सन एक्सपीरियंसेस. Good, happy, scared, overwhelmed, nervous, mad, frustrated, sad, and sick. 5 parameters. There are 5 parameters that describe an individual's personality. These 5 dimensions are also called the Big Five factors or FFM model.
ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ से भी क्लियर कर दूंगा। ओपननेस, सेकंड इज कॉन्शियसनेस, थर्ड इज एक्सट्रावर्जन, फोर्थ वन इज agreeableness, fifth one is neuroticism. Now multiple choice question is, first, which of the following is not a parameter to describe an individual's personality? तो हमने अभी पढ़ा, इसमें ए पार्ट इसका आंसर होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। which of the following is characterized by an extreme feeling of self importance? इसका आंसर ए पार्ट है narcissistic personality disorder। Third part, Ravi has feelings of emptiness, abandonment and suicide. What type of personality disorder is this? इसका आंसर ए पार्ट है borderline। Mona is helping her sister to overcome a personality disorder. What should she do? Option A, talk to her sister। यानी कि मोना जो है ये अपनी सिस्टर की हेल्प कर रही है, उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? टॉक टू हर सिस्टर, अपनी बहन से बात करनी चाहिए। एंगेज हर इन हॉबीज, तो हॉबीज में उनको एंगेज करे। हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट, तो इसका आंसर है डी। विद दिस यूनिट 2 इज कंप्लीट एंड जो यूनिट 3 है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट